हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों पर हम चर्चा करते हैं। मुहावरा हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भी भिन्न और किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। यदि कहा जाए कि 9 और 2 11 होते हैं तो यह सामान्य कथन ही होगा, मुहावरा नहीं। परंतु प्रसंगवश कहा जाए कि चोर साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया तो यहाँ यह मुहावरा होगा। यह प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अपने मूल रूप में प्रचलित होकर पहचान बना लेता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। आज मुहावरे हिंदी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अब हम चर्चा कर लें थोड़ा सा लोकोक्ति। तो लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति लोक धन उक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। मुहावरों की तरह ही लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन है। ये ऐसी तीखी उक्तियाँ होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला अंतर देखें, मुहावरा वाक्य खंड होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। तीसरा अंतर है, पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रचलित मुहावरे। जैसे नंबर 1, आंखें खुलना। इसका अर्थ होता है होश आना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर ही उसकी आंखें खुली हैं। ये इस प्रकार प्रयोग हम करते हैं। दूसरा है अंगूठा दिखाना, अर्थात देने से मना करना। गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, परंतु जब मैंने उससे इतिहास की पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। फिर तीसरा है आपे से बाहर होना, अर्थात क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होना अच्छी बात नहीं है। चौथा है इधर उधर की हाँकना, अर्थात झूठी बकवास करना। उससे तो कोई काम नहीं होता, बस सारा दिन इधर उधर की हाँकता रहता है। पांचवा है ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। बहुत दिनों के बाद मिले हो, अब तो तुम ईद के चांद हो गए हो। छठवां है ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात सख्त जवाब देना। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सातवां है ईंट से ईंट बजाना, अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना। शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। आठवां है उंगली उठाना, अर्थात निंदा करना, दोष लगाना। उन्नति करने वालों पर ईर्षा लोग व्यर्थ ही उंगली उठाते रहते हैं। फिर अगला है उल्टी पट्टी पढ़ाना, अर्थात बहकाना। गोपाल तुमने अंकित को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वह अपने पिता से लड़ बैठा। अगला है उल्लू बनाना, यानी मूर्ख बनाना। आजकल लोग एक दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। 11वां है उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना।
वह तो अपने सभी अधीनस्थों को अपनी उंगली पर नचाता है। फिर 12वां है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत चतुर होना, बस तुम्हारे बस में आने वाला नहीं, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। 13 नंबर है 1 और 1 11 होना, अर्थात संगठन में शक्ति होना। तो भारत के स्वाधीनता संग्राम से यह सिद्ध हो गया कि 1 और 1 11 होते हैं। 14 नंबर है एक आँख से देखना, अर्थात एक समान समझना। माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक आँख से देखना चाहिए। 15वां नंबर है कंधे से कंधे मिलाना, यानी पूरा सहयोग देना। स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। 16 नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 17 नंबर है कलाई खुलना, रहस्य का पता चल जाना, चोरी करते पकड़े जाने पर साधु की कलाई खुल गई। कमर कसना यानी तैयार होना, सैनिक रणभूमि हेतु प्रस्थान के लिए कमर कस चुके हैं। 19 नंबर का कान कतरना यानी बहुत चतुर होना, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। कंठ का हार होना यानी बहुत प्रिय होना, वह तो मेरे कंठ का हार है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। 21 नंबर है कान पकना, सुनते सुनते तंग आ जाना, तुम्हारी यह रोज़ रोज़ की बकबक सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। ये इस प्रकार हम प्रयोग लाते हैं। तो अगला है 22 नंबर कफन सिर से बांधना यानी मरने को तैयार होना, क्रांतिकारियों को सदैव कफन सिर से बांधकर चलना पड़ता है। फिर तीसरा खटाई में पड़ना, कुछ भी निश्चय ना होना, सरकार बदलने के कारण योजनाएं खटाई में पड़ गईं। खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना, किसान और मजदूर खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। 25 नंबर है खरी खोटी सुनाना यानी बुरा भला कहना, तो मालिक ने नौकर की गलती पर क्रोधित होकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर 26 नंबर है खाक में मिल जाना, अस्तित्व मिट जाना यानी बाढ़ आने से कितने ही गांव खाक में मिल गए। खून खोलना यानी जोश में आना, निर्दोष को पीटते देख कर मोहन का खून खोल गया। खिल्ली उड़ाना यानी हंसी उड़ाना, अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। गागर में सागर भरना, अधिक बात को कम शब्दों में कहना, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। अगला नंबर है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को फिर से सामने लाना, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, जो सामने है उसे देखो। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी बदलना, इसका विश्वास मत करना, यह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उस समय गुस्सा पीकर तुमने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा झगड़ा बढ़ जाता। गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज उड़ाना, वह अपने पिता के परिश्रम से अर्जित की हुई संपत्ति के बलबूते पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। गुदड़ी का लाल होना, देखने में मूर्ख पर अंदर से योग्य, वह देखने में मूर्ख लगता है पर है गुदड़ी का लाल। घी के दिए जलाना, खुश होना, श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौट आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत लज्जित होना, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना, जब से पुत्री का विवाह हुआ है रामनाथ घोड़े बेचकर सोता है। घाट घाट कर पानी पीना यानी बहुत अनुभव प्राप्त करना, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसने घाट घाट का पानी पिया है। सिर पर चढ़ना, अत्यधिक छूट देना, अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को नियंत्रण में रखने के बजाय सिर पर चढ़ाए रहते हैं। 40 नंबर है हाथ फैलाना, सहायता की याचना करना, ईश्वर ने ना करे हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इस प्रकार मुहावरे होते हैं और इनके अर्थ लिखा जाता है और वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे।
आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीहू गौतम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।